और एक और बड़ी खबर, हाथरस हादसे को लेकर इंडिया डेली पर सबसे बड़ा खुलासा। फरार बाबा सूरजपाल की जानकारी मिली है। बाबा सूरजपाल के सेवादार ने ही बड़ा खुलासा किया और बताया कि मैनपुरी के आश्रम में छुपे हैं बाबा सूरजपाल। इस घटना के बाद से ही बाबा अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनका अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान तक नहीं आया कि उनके श्रद्धालुओं की मौत हुई है, भगदड़ हुई उनके कार्यक्रम में, एक बयान और उन्हें कोई भी टिप्पणी तक नहीं की। अब उनके सेवादार ने खुलासा किया कि वो आश्रम में हैं। कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए। हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलो? तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलो? तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलो? तो आपने सुना, साफ साफ कर रहा है कि बाबा अंदर हैं। कितनी बार बोलूं लेकिन बाबा की कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही है। आगे बढ़ते, भगदड़ के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके परिजन अपनों की तलाश कर रहे हैं और अस्पताल से देखिए हमारे सहयोगी नवीन निशांत की रिपोर्ट। जिला हाथरस हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है, जहां कल सत्संग में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। अभी एक जो व्यक्ति है अपनी पत्नी को लेकर आए हैं। रात में ही लेके आना चाहिए था, आप अभी लेके क्यों आए? तो सर जी भीड़ में पता नहीं चल रहा था। हम यहाँ पर मौसी को लेके चले आए, वो मिल गई थी और इसके साथ बच्चे थे। अब मैं अकेला था, 3 लेडीज थी। एक तो घर पे पहुँच गई और ये पड़ी रह गई सर। ये आपकी बीवी? मैम, हाँ जी मैम जी। तो कल खोजे नहीं इनको वहाँ पर? नहीं, हमने ढूंढ रहा था पर भीड़ में पता नहीं चली कहाँ पे क्या। अकेला था, पागल कुत्तों की आई घूम रहा था सर जी। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैडू से आए थे। मैं सुबह से गया, रात को ही गया था मैं ढूंढते हुए। वहीं से आ रहा हूँ, सिकंदर से ही। सुबह कहाँ मिली है आपको? वहीं खेतों से लाए थे। अब खेत से लाए हैं? हाँ जी। तो डॉक्टर अब इलाज कर रहा है? हाँ जी, अभी आ रहे हैं, कर रहे हैं इलाज। ठीक है, बच्चे ठीक है अब? बच्चे तो ठीक है, मैडम के चोट है सर जी। था क्या हुआ था वहाँ पे भीड़ थी, गुरुजी चले गए, भीड़ भाड़ में वाहन से जाम लग रहा था और इस करके पता नहीं चल रहा कोई कहाँ पर रहा, कोई कहाँ पर रहा, पता नहीं अलग। तो नवीन निशांत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। जो लोग वहां पे पहुंचे अपने परिजनों को तलाश रहे हैं। हालांकि अभी तक जो खबर है, जो पोस्टमार्टम किया गया, 110 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम किया गया, उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। तो हाथरस में हुए हादसे को लेकर डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और हमारे संवाददाता पलक सहगल ने उनसे खास बातचीत की, हादसे में अपडेट जानने की कोशिश की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा डॉग स्क्वाड की टीम ने। हमारे साथ डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है। सर, अभी आप मौके पर मौजूद थे, 3 घंटे तक आप सर्च कर रहे थे, क्या कुछ मिल पाया? हमको सर्च करने के लिए एरिया पूरा जो हमने कन्वर्ट किया था उसको हमने सर्च किया था। सर्च के दौरान जो भी सामान जो हमें यहाँ दिखाई दिया, वैसे कोई सामान नहीं है। खाली जो है वो सामान दिखाई दिया है जो श्रद्धालु द्वारा यूज किया गया है। पन्नी है और वगैरह जो उनके चप्पल फप्पल वगैरह है, बैग फैग वगैरह है, वही सामान जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है और कोई विशेष सामान नहीं। सामान जो बरामद हुआ है उससे कुछ पता लग पाया? क्योंकि अब 3 घंटे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें अभी तो ये जांच का विषय है, जांच होगी, जाएगा जांच के लिए। जो जांच आएगा, जो तथ्य आएंगे वो सामने वो क्लियर हो जाएंगे। क्या कोई फर्स्ट रिपोर्ट पता चल पाई कि किस वजह से घटना हुई? ये तो क्लियर जानकारी नहीं है हमें, कल क्या हुआ था। इस वक्त हमारे साथ डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद थी, फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर मौजूद है। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त फॉरेंसिक टीम की है, जहां पर आप देख सकते हैं हाथरस की फॉरेंसिक टीम की यूनिट जो है वह यहाँ पर मौके पर मौजूद है और पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फॉरेंसिक टीम की तरफ से कर ली गई है। और ये जानकारी दी जा रही है कि यहाँ से जूते, चप्पल, कपड़े, थैली, कई सारी चीजें जो है वह बरामद की गई है। अब आगे यूपी पुलिस को जो है फॉरेंसिक टीम अपनी जांच जो है वह सौंपेगी। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ पलक सहगल, इंडिया डेली। हाथरस जैसा हादसा पहली बार सामने नहीं आया है, ऐसा कई बार हुआ है। धार्मिक आयोजन में बद इंतजामी के चलते सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक इन हादसों की भेंट पहले भी चढ़ चुकी हैं हजारों जानें। धार्मिक अनुष्ठान बन गए शमशान। लापरवाही भारी, मंजर हाहाकारी। इंसाफ की गुहार, मौत की चीत्कार।
हाल के सालों में देश में मंदिरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ की कुछ बड़ी घटनाएं इस तरह हैं। इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से कम 36 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई और 1 दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर स्नान स्थल पर भगदड़ से 27 तीर्थयात्रियों की मौत हुई और 20 लोग घायल हो गए। दशहरा समारोह खत्म होने के फौरन बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोगों की मौत हुई और 26 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पटना में गंगा नदी के तट पर अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हरकी पौड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई। केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु में एक जीप के सबरीमाला मंदिर के दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों से टकरा जाने की वजह से मची भगदड़ में कम से कम 104 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई। लोग स्वयंभू धर्मगुरु के दान किए कपड़े और भोजन लेने पहुंचे थे। राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह की वजह से मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालु मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान खिसकने की अफवाह की वजह से मची भगदड़ में 162 लोगों की मौत हुई और 47 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंदार देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान 340 से ज्यादा श्रद्धालुओं की कुचलकर मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। ये दुर्घटना तब हुई जब कुछ लोग फिसलन भरी सीढ़ियों पर गिर गए। महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिंहस्थ कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ में 39 लोग मारे गए और लगभग 140 घायल हो गए। हाथरस में हुई घटना से पूरी दुनिया स्तब्ध है। देश विदेश के लोग अपनी संवेदनाएं प्रकट कर चुके हैं। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? अभी तक जो हादसे सामने आए हैं उस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रशासन की काफी लचर भूमिका रही है। सुरक्षा भगवान के भरोसे रहती है। बिना जांच परख के ही कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाती है। कार्यक्रम स्थल पर उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग आते हैं, ऐसे में प्रशासन इनके लिए तैयार नहीं रहता है। कई कार्यक्रमों में देखा जा सकता है कि सुरक्षा के साथ समझौता किया जाता है। ना मौके पर एम्बुलेंस रहती है, ना ही फायर कंट्रोल की टीम रहती है और ना ही जरूरत के मुताबिक सुरक्षा कर्मी। ऐसे में जरा सी लापरवाही की वजह से ऐसे हादसे पेश आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।